हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ा के बारे में, जो कि आई थिंक सबको पता होनी चाहिए। तो पहले जो कंट्रीज़ थी ना, वो इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री नहीं देती थी, लेकिन अब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री देती हैं, और कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि अब भी नहीं देती। अब ये हुआ क्यों? मतलब वीज़ा फ्री एंट्री इंडिया को कैसे मिलने लगी? तो इंडिया की जो रेपुटेशन वो इंक्रीज़ हो रही है। कुछ लोगों को लगता है इंडिया से सेफ कंट्री। अब टूरिज्म बेनिफिट्स, अब जो इंडियंस है ना, उन्हें घूमने का बहुत शौक होता है। तो अब जब वो जाएंगे किसी दूसरी कंट्री में, तो ऑब्वियसली वो वहाँ से खाना भी खाएंगे, स्पेंड भी करेंगे कुछ मनी, तो दूसरी कंट्री को बेनिफिट होता है। थर्ड है डिप्लोमेटिक रिलेशन इम्प्रूव। अब जो उसके पहले रिलेशन थे कंट्रीज से, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, तो उससे वो इन अच्छे हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि वीज़ा कितने टाइप के होते हैं। तो वीज़ा होते हैं 8 टाइप्स के। फर्स्ट होता है ट्रेवलिंग टूरिस्ट वीज़ा। आप ट्रेवलिंग के पर्पज़ से जा रहे हैं, वेकेशंस के पर्पज़ से जा रहे हैं, तो आपको ये वीज़ा चाहिए होता है, स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप पढ़ाई करने किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। थर्ड है वर्क वीज़ा। अगर आप अपने किसी लीगल वर्क के लिए किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो आपको वर्क वीज़ा चाहिए। फोर्थ है बिजनेस वीज़ा। अगर आपको किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस करना है, तो आपको बिजनेस वीज़ा चाहिए। फिफ्थ है ट्रांजिट वीज़ा। अगर आप बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए या 1.5 मंथ्स के लिए अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। सिक्स्थ है फैमिली वीज़ा। अगर आपकी फैमिली किसी दूसरी कंट्री में रहती है, तो आपको फैमिली वीज़ा चाहिए। सेवन्थ है परमानेंट रेजिडेंसी। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरी कंट्री में परमानेंट सेटल हो गए। इसका मतलब है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी सेटल हुए हैं, 10 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए, तो तब भी आपको ये वाला वीज़ा चाहिए, परमानेंट रेजिडेंसी। फिर है लास्ट डिप्लोमेटिक वीज़ा। डिप्लोमेटिक वीज़ा सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलता है, नॉर्मल पीपल्स को ये नहीं मिलता। और अब आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो टैक्स है वो उस पर इंक्रीज़ कर दिया H1B वीज़ा पर। तो H1B वीज़ा जो है वो सिर्फ यूएसए के जाने के लिए लगता है। अगर आप किसी दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो आपको जब H1B वीज़ा नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ यूएसए में जा रहे हैं, आप किसी अगर आप बिजनेस के पर्पज से जा रहे हैं या आप वर्क के पर्पज से जा रहे हैं, तो आपको जब ये वीज़ा चाहिए होता है यूएस से जाने के लिए, सिर्फ यूएस से जाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।